हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ ये एक रमेश नाम के लड़के की है। रमेश गांव का रहने वाला है और 4 भाई हैं। रमेश के जो माता पिता हैं वो भी गांव में रहते हैं। उनके पिताजी ऑटो चलाते हैं। माता जी जो होती हैं वो खेती बाड़ी देखती हैं और घर का कामकाज करती हैं। रमेश भाइयों में दूसरा स्थान पे है। रमेश का जो बड़ा वाला भाई है वो बेंगलोर में काम करता है कारखाने में। बाकी जो 2 छोटे भाई हैं वो रमेश से काफ़ी छोटे हैं। रमेश की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, वो भी 17-18 साल का ही आसपास है। रमेश जो है काफ़ी चुलबुल टाइप का लड़का है, लोगों के साथ हंसी मजाक करना। लेकिन रमेश गांव के लोगों की मदद भी क्या करता था, उसके छोटे मोटे काम धंधे भी कर दिया करता था। इससे गांव के लोग उसे थोड़ा खुश भी रहते थे। काम कुछ कराने पे गांव के लोग उसे कुछ पैसे भी दे दिया करते थे। रमेश को पढ़ने लिखने में कुछ ज़्यादा मन नहीं था, इसलिए रमेश ने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी। वो खाली दोस्तों के साथ खाली घूमता फिरता था। रमेश की गंदी आदत भी लग गई थी, वो नशा करने लग गया था। उसके जो पिताजी थे उन्हें काफ़ी समझाते हैं, लेकिन फिर भी रमेश की आदतें नहीं छूटती। माता पिता को लगता है कि अगर वो गांव में रहेगा तो इसकी आदतें और बिगड़ जाएगी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। फिर रमेश के जो पिताजी रहते हैं वो अपने बड़े बेटे को फ़ोन करते हैं, जो कि बेंगलोर में कारखाने में काम करता है। इनका नाम होता है सुमित। वो सुमित को बताते हैं कि तुम्हारा जो भाई है उसको यहाँ पे थोड़ी संगत में, गलत संगत में पड़ गया है, सो तुम अपने मालिक से बात करके किसी भी तरह इसे वहाँ ले जाओ। वहाँ रहेगा, दोस्तों यारों से दूर रहेगा, तो हो सकता है इसकी आदतें भी छूट जाए। सुमित कहता है ठीक है। वो अपने मालिक से बात करता है। मालिक भी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक लड़का चाहिए होता है। रमेश के जो पिताजी रहते हैं वो उसे बेंगलोर भेज देते हैं। रमेश अपने भाई के पास बेंगलोर चला जाता है। उसकी वहाँ कारखाने में जॉब भी लग जाती है। रमेश की उम्र कम होती है तो मालिक भी उसे कुछ ज़्यादा भारी काम नहीं देते हैं। उसे छोटे मोटे काम करने होते हैं, जैसे स्टाफ आया तो उसको चाय पिलाना, कोई फाइल वहाँ से वहाँ ले जाना, और यही काम रहता है। रमेश के जो मालिक होते हैं, जिस कारखाने में काम करता है, वो उन्हें वहाँ रहने के लिए स्थान भी दे देते हैं। सुमित जो रहता है वो किराए पर रहता है, लेकिन अब वो भी रमेश के साथ उसी कंपनी में, कारखाने में रहने लग जाता है। रमेश को तो पीने खाने की आदत थी ही, लेकिन उसके भाई को भी यही आदत थी। लेकिन ये बात उसके परिवार वालों को नहीं मालूम थी कि सुमित भी पीने खाने वाला व्यक्ति है। खैर, दोनों भाई काम करते हैं। समय बीतता है, रमेश कमाता भी है। कुछ पैसे वो अपने परिवार को भेजना शुरू करता है। इससे परिवार के लोग भी खुश होते हैं कि रमेश अब घर की जिम्मेदारी समझने लगा है। लेकिन 1-2 महीने के बाद फिर वो पैसे भेजना बंद सा कर देते हैं। उनके पिताजी बताते हैं क्या बात है। वो कहते हैं कि मालिक ने हमारी तनख्वाह रोक रखी है और सभी लेबरों की रोक रखी है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस महीने नहीं होगी, अगले महीने हो जाएगी। ऐसा ही होता है। लेकिन अगले महीने भी उसकी सैलरी नहीं मिलती। अब 3 महीना हो जाता है,
रमेश के परिवार वाले भी चिंतित होते हैं, क्या इन्हें सच में सैलरी नहीं मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रमेश पूरे पैसे खा जा रहा है, दारू शराब में उड़ा दे रहा है? लेकिन उसके मालिक किसी कारण से, या कहें कि कंपनी को कुछ लॉस लग गया था, जिस कारण से उन्होंने 3 महीने की सैलरी अधिकतर वहाँ के जो मजदूर थे उनको रोक लिया था। लेकिन एक दिन सुमित जो रहता है उसका बड़ा भाई, वो कहता है आज हम पार्टी करेंगे। रमेश कहता है पार्टी कैसे करेंगे? कह रहे मेरे पास पैसे का जुगाड़ हो गया है और मैं रात को लाते हैं और बढ़िया सा बनाएंगे और खाएंगे और पिएंगे। आज जो कंपनी के जो गार्ड है वो भी नहीं है, क्योंकि कल जो है सरकारी छुट्टी है, तो सारी कंपनियां ऐसे ही बंद रहेंगी और वो भी चले जाएंगे। हमें कुछ कोई कहने सुनने वाला नहीं रहेगा। सुमित भी कहता चलो अच्छी बात है, हम ही 2 भाई रहेंगे, आराम से बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। वैसा ही होता है। सुमित जो जाता है वो पीने खाने की व्यवस्था करके लाता है। रात होती है, दोनों भाई खाते हैं और खूब पीते हैं। उसके बाद पीने के बाद बरसात का मौसम रहता है, थोड़ी गर्मी भी लगती है पीने के बाद। तो रमेश कहता है कि मैं थोड़ा टेरिस पे जाता हूँ, थोड़ी हवा अच्छी चल रही है, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं होके आ जाऊँगा। सुमित कहता है ठीक है। रमेश थोड़ा टहलने के लिए ऊपर चल जाता है। सुमित पीने लगता है, लेकिन सुमित ज़्यादा पी लेता है और पीते पीते वही गिर जाता है। उसकी आंख लग जाती है, वो गहरी नींद में चले जाता है। अब जो रमेश जो रहता है वो टेरिस पे जाता है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही होती है, उसका आनंद लेने लगता है। फिर अचानक रमेश को कुछ दिखता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैलेंस उसका बिगड़ जाता है और वो टेरिस से नीचे गिर जाता है। वो आवाज भी देता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता है, क्योंकि रात के काफी समय हो चुका था और उसका भाई जो था वो भी पी के काफी सो रखा था। रमेश वहीं गिरा रहता है अचेत अवस्था में। फिर सुबह होती है। सुबह होती है, सुमित उठता है। सुमित देखता है कि वो उसका भाई उस कमरे में नहीं है। सुमित को लगता है कि शायद हो सकता है कि भाई शायद नहाने धोने या फ्रेश वगैरह होने गया हो। उसके बाद वो घर की सफाई करने लगता है। सफाई करने के बाद दिखता है कि आधा घंटा हो गया, अभी तक भाई नहीं आया, ना उसकी आवाज़ आ रही है। तो उसे लगता है कि कहीं वो गार्डन में या कंपनी के बाहर घूम तो नहीं रहा है। उसके बाद वो देखने जाता है, तो जैसे ही वो कंपनी की गैलरी में पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई उसी गैलरी में पड़ा हुआ है। सुमित देख के थोड़ा भयभीत हो जाता है, घबरा से जाता है, चौंक जाता है। वो दौड़ के अपने भाई के पास जाता है। अब पूछता है क्या बात है। सुमित कुछ नहीं बोलता, वो खाली ऊपर इशारा करता है। उसके बाद समझ जाता है कि छत से गिर गया है। उसके बाद वो हल्ला मचाता है कि उसकी कोई मदद करे, क्योंकि कंपनी में कोई नहीं रहता और छुट्टी रहती है अगले दिन सरकारी सुबह। तो आसपास की जो कंपनियां रहती उनमें भी कोई नहीं रहता है। वो रोता भी है खूब। इतने से एक ऑटो वाला रहता है, वो जाते रहता है। वो उसकी आवाज़ सुनता है। फिर वो पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? वो बताता है कि मेरा भाई ऊपर से छत से नीचे गिर गया, सो आप मेरी मदद कीजिए, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। वो जो रहता है उसी राज्य का रहता है जिस राज्य का रमेश रहता है। वो कहता है चलो यार, तुम भी हमारे राज्य को, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसे ऑटो में ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद जो होती है,
रमेश के परिवार को इत्तला की जाती है कि रमेश कंपनी के टैरी से नीचे गिर गया है और वो बहुत सीरियस है, उसके जीने की संभावना कम है। ये बात सुन के रमेश के घर पे सभी रोने लग जाते हैं। फिर 1-2 घंटे बाद पता लगता है कि रमेश की मृत्यु हो गई। दुख और बढ़ जाता है, सभी और रोना गाना शुरू हो जाता है। लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे वो गिर गया। अब रमेश के पिताजी सुमित से पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे कैसे वो गिर गया छत से। तो बताता है कि रात को पीने के बाद वो ऊपर छत से चला गया और उसी से शायद गिर गया होगा नशे में, क्योंकि कंपनी में कोई नहीं था, आसपास में कोई नहीं था। लेकिन थोड़ा रमेश के जो पिताजी रहते हैं या कुछ और भी जो उसके परिचित होते हैं, उनको थोड़ा शक होता है। उन्हें लगता है कि कहीं रमेश को उसके कंपनी के मालिक ने तो नहीं गिरा दिया, क्योंकि सुमित तो पी के सोया हुआ था और उसके मालिक ने भी 3 महीने से उसकी तनख्वाह रोक रखी। रमेश के पिताजी जो रहते हैं वो आनन फानन में गांव से सीधा यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल से वो उसकी सबको शमशान ले जाते हैं और उनके जितने परिचित होते हैं सभी शमशान पहुंचते हैं। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रमेश के पिताजी सुमित को लेकर और उसके जो परिचित हैं वो सभी के लेकर गांव जाते हैं, क्योंकि गांव के अंदर ही कर्म क्रिया करना होता है। अब सबको शक होते रहता है कि आखिर इसकी मौत के पीछे कारण क्या है। क्या कहीं कंपनी वाले ने ही तो उसको रमेश को नहीं मार दिया, क्योंकि कंपनी वाले ने 3 महीने का पैसा नहीं रोक रखा था। या सोचते हैं कि या उसका पैर पिछल गया या कैसे गिर गया। आश्चर्य की बात है, सभी के मन में यह प्रश्न जग रहा था। रमेश के पिताजी सुमित के पास बैठे थे। वो लोग एक चौकी पे बैठे थे। चौकी पे सुमित बैठा था, उसके पिताजी बैठे थे। रमेश के पिताजी सुमित से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुस्कुराता है और इधर उधर देखता रहता है। उसके माताजी पूछते हैं, बेटा क्या बात है? वो कुछ नहीं बोलता, मुस्कुराता है और गर्दन टेढ़ी करके ऊपर करके देखता है। अब बोलता है कि मैं रमेश हूँ। ये बात सुन के रमेश के माता पिता को बहुत झटका सा लगता है। वो कहता है, रमेश? कहता है, हाँ मैं रमेश हूँ। अब फिर मुस्कुराने लगता है। फिर रमेश की जो माताजी होती हैं और दौड़ के जो उनके रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुला लाती हैं। वो कहती हैं कि रमेश की आत्मा सुमित पे आया है। ये बात सुन के उनके जो पड़ोसी रहते हैं वो भी दौड़े आते हैं। वो देखते हैं कि सुमित उसी स्टाइल में बैठा है जैसे रमेश बैठा करता था। अब मुस्कुरा रहा है और लोगों को देख रहा है। लोग उससे कुछ सवाल पूछते हैं। कहते, क्या तुम हमें जानते हो? वो कहता, हाँ मैं सबको जानता हूँ। उसके बाद रमेश के पिताजी कहते हैं, बेटा क्या बात है, तू आखिर हम लोग को छोड़ के क्यों चला गया? रमेश कहता है कि मैं गया नहीं, मुझे मार दिया गया। अब सबको ये झटका सा लगता है, मार दिया गया है। उसके पिताजी कहते हैं, क्या तुम्हें कंपनी वालों ने मार दिया? रमेश कहता है, नहीं। कहता है, कंपनी वालों ने मुझे नहीं मारा। कंपनी वालों ने मुझे जो मेरा पैसा था वो भी हमें लुटा दिया था। हम लोग उसी पैसे की पार्टी कर रहे थे। मेरा मन हुआ पीने के बाद मैं छत पे जाऊं और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खाऊं।
जब मैं वहाँ गया तो मैं देखा कि दादी वहाँ खड़ी है। रमेश की जो दादी होती है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। रमेश दादी को देख के काफी घबरा जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। इतने में ही जो छत पे जो कुछ पाइप वगैरह गिरी होती है उस पे उसका पैर फंस जाता है और वो झटके से बैल्कनी से नीचे गिर जाता है। रमेश बताता है कि दादी की वजह से मेरी मृत्यु हुई। ये सुन के सभी आश्चर्य पड़ते हैं। इतने में ही अचानक उसकी माताजी पे उनकी दादी आसवार हो जाती है। अब वो कहती कि नहीं, मैंने नहीं मारा। अब लोग तो ये तमाशा देख रहे थे और आश्चर्य हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे ना करे। उनकी जो दादी होती है उनकी माताजी पे आती है, वो कहते हैं कि मुझे भेजा गया था, मैं उसे डराने के लिए गई थी, लेकिन ये डर के मारे भागा और इसका पैर पाइप में फंस गया और ये गिर गया। वो कहते हैं तुम्हें किसने भेजा था? तो कहते हैं तुम्हारे ही रिश्तेदार ने मुझे भेजा था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता पाऊंगी। उसके बाद भगत जी को आते हैं, क्योंकि उन्हीं के कोई लोग जो होते हैं वो संदेशा भेज देते हैं भगत जी के पास कि ऐसी ऐसी घटना उनके घर में घटी है। भगत जी आते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। भगत जी सुमित को और उनकी माता जी को जंतर देते हैं कि आप ये जंतर धारण करके रखना। इसके बाद जो सभी के मन में एक प्रश्न सा बना रहता है कि आखिर अब इसकी मृत्यु हुई कि इसका राज खुल जाता है। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि ये किसी ने डाइन विद्या करके उनकी दादी की आत्मा को वश में कर लिया था और वो उसे प्रसाद करने के लिए रमेश के पास भेज दिया था। खैर, ये बात आप सबको पता लगी रहती है। बाकी जो कार्यक्रम होता है, क्रियाक्रम का सामान जो करते हैं, गांव में जो तेरहवीं होती है, रमेश की पूरी विधि विधान के साथ तेरहवीं कर दी जाती है, क्योंकि एक युवा होता है, उन लोगों के अंदर भय भी होता है। यार उसके बाद जो है किसी के साथ या उनके परिवार के साथ रमेश दोबारा नहीं आता। आज काफी सब बीत गए हैं। उनके माता पिता को भी थोड़ा गम कम हो गया है, क्योंकि जो समय होता है वो गमों को बुला देता है। रमेश के 3 भाई हैं। सुमित की भी शादी हो गई है, 2 हैं, वो अभी भी जवान हैं, गाँव में ही है। अब उनका परिवार जो है गाँव में ही रहता है, क्योंकि उस घटना के बाद उनके पिताजी जो थे उन्होंने बच्चों को गांव से बाहर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम गांव के अंदर ही रहेंगे और गांव के अंदर ही जिएंगे और गांव के अंदर ही मरेंगे। उन्होंने भी सुमित को ऑटो दिला दिया। सुमित भी ऑटो चलाता है और परिवार के साथ वही रहता है। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छी कहानी सुनाते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।